एक दूर दराज पाकिस्तानी गांव में जहां रात की खामोशी को एक पुराना कुआं तोड़ता है, एक खौफनाक राज छुपा है। ये कहानी है सरगोशियों वाला कुआं, जहां आधी रात को नाम पुकारे जाते हैं और सुनने वाले गायब हो जाते हैं। आसिफ नामी एक लड़का उस राज की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि माजी की गलतियां किस तरह हाल को खौफजदा कर सकती हैं। ये कहानी खौफ, हिम्मत और सच्चाई की तलाश की है। मुल्तान के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भुट्टो वाला। ये गांव गर्द आलूद रास्तों, कच्ची ईंटों के घरों और खजूर के दरख्तों से घिरा हुआ था। गांव के वस्त में एक पुराना टूटा फूटा कुआं था जो बन के दरख्तों के झंड से अहाता किया हुआ था। ये कुआं बरसों से खुश्क था, लेकिन गांव वाले उसे सरगोशियों वाला कुआं कहते थे। बूढ़े लोग बताते थे कि रात के 12 बजे ये कुआं नाम पुकारता है। कई नस्लें गुजर चुकी थीं और ये बात अब अफसानों में तब्दील हो चुकी थी। लोग हंसते हुए कहते, ये तो बच्चों को डराने की कहानी है। लेकिन एक रात जब चांद की किरणें बन के दरख्तों से छनकर कुएं पर पड़ रही थी, आसिफ नामी एक 17 साला लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में बैठा था। आसिफ एक आम लड़का था जो स्कूल जाता था, क्रिकेट खेलता था और अपने अब्बा के साथ खेतों में काम करता था। उस रात वो और उसके दोस्त अली, फातिमा और हसन एक पुरानी कहानी सुन रहे थे। हसन, जो सबसे बड़ा था, कह रहा था, सुनो यारो, ये कुआं वाकई बोलता है। मेरे दादा कहते थे कि जो भी अपना नाम सुनता है वो कुएं में गिर जाता है और कभी वापस नहीं आता। आसिफ हंस पड़ा। बकवास मत करो हसन, ये तो मजाक है। चलो देखते हैं, आज रात 12 बजे कुएं के पास जाते हैं। सब ने हामी भरी, लेकिन फातिमा ने कहा, मुझे डर लगता है, क्या पता वाकई कुछ हो। अली ने उसे छेड़ा, डरती हो तुम लड़कियां तो, चलो देखते हैं। रात के 11 बजे चारों दोस्त चुपके से घरों से निकले और कुएं की तरफ चल पड़े। गांव सो चुका था, सिर्फ झींगरों की आवाजें थीं। बन के दरख्तों के साए में कुआं खड़ा था, उसकी दीवारें खस्ता हाल थी और अंदर अंधेरा ऐसा कि जैसे कोई गहरी खाई हो। वो सब बैठ गए, घड़ियां देखने लगे। 12 बजने में चंद मिनट थे। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 को छुआ, एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। पहले तो लगा हुआ हुआ की आवाज है, लेकिन फिर वाजे हुई, आसिफ आसिफ। चौंक उठा। ये क्या, कौन है? उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई ना था। दोस्त हंस पड़े। यार तुमने मजाक किया है ना, अली ने कहा। लेकिन आसिफ का चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने नहीं किया, वाकई सुनाई दिया। सरगोशी फिर आई, अब और करीब से। आसिफ आओ, नीचे आओ। सब खामोश हो गए। फातिमा ने कांपते हुए कहा, चलो यहां से भागे। वो सब भागे, लेकिन आसिफ के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। अगली सुबह वो स्कूल गया, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। शाम को गांव में अफवाह फैल गई। चाचा रमजान, जो पुरानी मस्जिद का खादिम था, रात को गायब हो गया था। लोग कह रहे थे कि उसने रात को कुएं से अपना नाम सुना था। आसिफ ने अपने दोस्तों को बताया। हसन ने कहा, यार ये तो सच है, अब क्या करें? अली ने तजवीज दी, चलो सूफी बाबा से पूछते हैं। वो गांव के बाहर रहते हैं और गांव के पुराने राज जानते हैं। सूफी बाबा एक बुजुर्ग थे जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, नमाज पढ़ते और लोगों को मशवरे देते। चारों दोस्त बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। बेटा तुम लोग कुएं की वजह से आए हो ना? आसिफ ने सारी बात बताई। बाबा ने गहरी सांस ली। सुनो, ये कुआं कोई आम कुआं नहीं, ये एक जिन के आलम का दरवाजा है। कई साल पहले गांव के बुजुर्गों ने एक बड़ा गुनाह किया था। उन्होंने एक मुसाफिर को लूटा था जो एक जिन की बेटी थी। उस मुसाफिर ने मरने से पहले लानत दी थी कि गांव वाले उसके नाम की आवाज सुनेंगे और गायब होंगे। ये दरवाजा उस गुनाह की वजह से खुला है। जो भी अपना नाम सुनता है वो जिन की दुनिया में खींचा जाता है। फातिमा ने पूछा, बाबा इसे बंद कैसे करें? बाबा ने कहा, तुम्हें माजी का सामना करना होगा। गांव के बुजुर्गों का गुनाह तस्लीम करो और जिनकी रूह को मुआफ करो। लेकिन ये आसान नहीं, तुम्हें कैवे में उतरना होगा, अपने खौफ का सामना करना होगा। सिर्फ हिम्मत वाले ये कर सकते हैं। आसिफ ने कहा, मैं जाऊंगा, मैंने अपना नाम सुना है तो मुझे खतरा है, तुम लोग मेरे साथ आओ। सब ने हामी भरी।
अगली रात वो फिर कहवे के पास आए, लेकिन अब तैयार थे। बाबा ने उन्हें एक तावीज दिया था और कहा था कि अल्लाह का नाम लो और सच बोलो। 12 बजे सरगोशी फिर शुरू हुई। आसिफ, अली, फातिमा, हसन, अब सबके नाम पुकारे जा रहे थे। वो कांप गए, लेकिन आसिफ ने रस्सी पकड़ी और कुएं में उतरने लगा। अंधेरा गहरा था, हवा ठंडी और दीवारों से पानी टपक रहा था। नीचे पहुंचकर एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। वहां एक गारनुमा जगह थी जहां जिन की शक्लें थी, लंबे काले साए। एक बूढ़ी औरत की शक्ल में जिन सामने आई। तुम कौन हो, क्यों आए हो? आसिफ ने कांपते हुए कहा, मैं आसिफ हूं। हमारे बुजुर्गों ने तुम्हारे साथ गलत किया, हमें माफ कर दो। जिन ने कहा लगाया, माफी? पहले अपने खौफ का सामना करो। अचानक आसिफ को अपने माजी की बातें याद आईं। उसने एक बार अपने दोस्त को धोखा दिया था, स्कूल में झूठ बोला था। वो चीख उठा, लेकिन बाबा की बात याद आई, हिम्मत से सामना करो। उसने कहा, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं, अल्लाह मुझे माफ करे। दूसरे दोस्त भी नीचे उतरे। अली को उसका खौफ नजर आया। वो डरता था कि उसके अब्बा उसे छोड़ देंगे। फातिमा को उसकी कमजोरी, वो लोगों से बात करने से डरती थी। हसन को उसका गुस्सा। हर एक ने अपने खौफ का सामना किया। अली ने अपने दिल से कहा, मैं अपने अब्बा पर भरोसा करता हूं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। फातिमा ने सर उठाकर कहा, मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगी और लोगों से बात करूंगी। हसन ने अपने गुस्से को काबू किया और कहा, मैं सुकून से मसाइल हल करूंगा। सब ने मिलकर जिन की रूह से कहा, हमारे बुजुर्गों ने गलती की, हम पछताते हैं, बराहे करम हमें मुआफ कर दो। जिन की रूह खामोश हुई। उसने गहरी नजर से उन्हें देखा। तुमने हिम्मत दिखाई, तुम्हारे दिल साफ है, लेकिन एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। अचानक गार के अंदर एक बड़ा सिया साया उभरा, जैसे कोई देव। उसके हाथों में एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, सच बोलो या हमेशा के लिए कैद हो जाओ। आसिफ ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्होंने मिलकर कहा, हम सच बोलते हैं, हम अपनी और अपने बुजुर्गों की गलतियों को तस्लीम करते हैं। सियाह साया गायब हो गया और जिनकी रूह ने कहा, तुमने इम्तिहान पास कर लिया, ये दरवाजा अब बंद हो जाएगा, लेकिन याद रखो, सच और हिम्मत के बगैर ये लानत दोबारा जाग जाएगी। एक जोरदार रोशनी चमकी और कवा हिलने लगा। दोस्त ऊपर की तरफ भागे, रस्सी पकड़कर बाहर निकले। जब वो बाहर आए, कवा खामोश था। इसकी नीली रोशनी गायब हो चुकी थी और बन के दरख्तों के साए अब पुरसुकून लग रहे थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि चाचा रमजान और दूसरे गायब लोग वापस आ गए थे। सब हैरान थे, लेकिन आसिफ और उसके दोस्त जानते थे कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने गांव वालों को जमा किया और सूफी बाबा के साथ मिलकर सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने अपने बुजुर्गों की गलती पर माफी मांगी और कुएं के पास एक छोटी सी दुआया तकरीब की, जिसमें सब ने मिलकर अमन और सच्चाई की दुआ की। आसिफ, अली, फातिमा और हसन अब बदल चुके थे। आसिफ अब ज्यादा जिम्मेदार था, अपनी गलतियों को तस्लीम करने और उनसे सीखने के लिए तैयार। अली ने अपने खौफ पर काबू पा लिया और अपने अब्बा के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया। फातिमा अब शर्मीली ना थी, वो गांव की लड़कियों के साथ मिलकर कहानियां सुनाने लगी। हसन ने अपना गुस्सा छोड़ दिया और गांव के बच्चों को क्रिकेट सिखाने लगा। कुआं अब खामोश था, लेकिन उसने गांव वालों को एक सबक दिया, माजी की गलतियों का सामना करना और सच बोलना ही आजादी का रास्ता है। गांव में एक नई रूह फैल गई। लोग अब एक दूसरों के साथ ज्यादा ईमानदारी से पेश आते थे। सूफी बाबा ने आसिफ को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ गांव को बचाया बल्कि अपने आप को भी मजबूत किया। हमेशा सच के साथ चलो, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आसिफ ने मुस्कुराकर सर हिलाया और उसके दिल में एक नया सुकून था। माजी की गलतियों का सामना हिम्मत से करना अंधेरे की जंजीरें तोड़ सकता है। जिंदगी में खौफ और गुनाहों से भागने की बजाय इनका सामना करो तो सुकून मिलेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी सपोर्ट से हम मजीद दिलचस्प कहानियां लाएंगे।